आप सभी को नमस्ते। चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज व्याकरण को जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कल आप लोगों को जो है व्याकरण को वर्ण वर्णमाला जो है कुछ आपको स्वर वर्ण के बारे में बता दिए थे। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज व्याकरण का पार्ट 2 होने वाला है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। तो अब आइए इसको समझते हैं। आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो है संस्कृत में जो है स्वर के बारे में समझेंगे। किनके बारे में? स्वर वर्ण के बारे में। एक चीज देखिएगा, आपको कुछ जो है आपको स्वर पार्ट 1 में बताए थे, लेकिन आज जो है स्वर वर्ण को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर का जो है सीधा सवाल आएगा। हीस वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो बहुत तरह का सवाल बनता है, इनको आगे देखते हैं। पहले एक चीज समझिएगा, इन स्वर वर्ण को जो है संस्कृत में क्या बोलते हैं। इनको जो है संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसको जो संस्कृत में बोलते हैं इसको बोलते हैं अच। इसको क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। और इस वर्ण को संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल। इसको क्या बोलते हैं? अल। एक चीज आपको ध्यान में रखिएगा, ये स्वर को जो है अच क्यों बोलते हैं, और ये जो है आपको ये वर्ण को अल क्यों बोलते हैं संस्कृत में। तो आपको जिस टाइम हम महेश्वर सूत्र बताएंगे तो आपको कारण को बताएंगे, ठीक है ना। आपको कारण बताएंगे कि इसको अच क्यों नाम रखा, क्योंकि संस्कृत को तो रटना नहीं है, क्योंकि आप पर चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस पे आपको रटाया नहीं जाएगा, एक एक चीजों को समझाया जाएगा, ठीक है ना। एक एक चीजों को समझाया जाएगा। तो स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। इनका परिभाषा आपको लिखा दिए थे कि स्वर वर्ण के उच्चारण करते समय किसी अनवर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं रहते हैं। ये परिभाषा कंप्लीट हो गया था, आप लोग पार्ट 1 को जाके देख लीजिएगा। तो अब जो इसको समझेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, तो इसको समझिए। तो स्वर वर्ण पहले एक चीज लिखते हैं, आपको अच्छा से कंप्लीट करवाते हैं। ये सभी क्या है? स्वर है। स्वर वर्ण कुल कितना होता है? 13 होता है। ये भी आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख के ही पार्ट 2 देखिए, तब आपको और आसान हो जाएगा समझने में। तो ये सभी क्या है? स्वर है। और ये सभी स्वतंत्र है। और जो स्वतंत्र होता है उसके उच्चारण में किसी अनवर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे आप एक बार ई को बोलिए, एक बार आपको ई को बोलना है, क्या इसमें किसी भी वर्णों की सपोर्ट आया है? इसमें किसी भी वर्णों की सपोर्ट आया है? एक बार जो है आप ई का उच्चारण कीजिए। जब आप ई का उच्चारण कीजिएगा तो क्या इसमें क का सपोर्ट आया? नहीं आया ना। आप एक बार फिर जो है ऊ का उच्चारण कीजिए, क्या ऊ के उच्चारण में ख वर्ण की सपोर्ट आया, या फिर ग की सपोर्ट आया, या फिर किसी भी व्यंजन की सपोर्ट, या फिर किसी भी स्वर की सपोर्ट इसमें आया? नहीं आया ना। ये स्वतंत्र है ना, ये क्या है? स्वतंत्र है। अब इसको जो है 3 भाग में बांटा है। तो इसमें कुल स्वर कितना हो गया? तो इसमें 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। इन बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो 3 भाग में बांटा है, आखिर इनको 3 भाग में क्यों बांटा, हम पूछते हैं। आपको पढ़ने का क्या मतलब है? बस रट लिए हो गया, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको जो 3 भाग में बांटा है ना, तो इस चीजों को समझिए। समय के आधार पे बांटा है। आखिर इसको समय के आधार पे क्यों बांटा, वो भी समझिए। अब एक बात बताइए, इसको एक बार उच्चारण कीजिए और एक बार इनको उच्चारण कीजिए, तो समय आपको किसमें ज्यादा लगा? उच्चारण शब्द का मतलब होता है बोलना। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। तो ये एक बार अ को बोलिए, कम समय लगा। आ को बोलिए, ज्यादा समय लगा। यही उच्चारण में जो है, यानी बोलने की दृष्टिकोण से जो है, जिसमें ज्यादा समय लगता है ना, उसको क्या किया है? उसको बांट दिया। तो इसमें कम समय लगता है, इसको अलग कैटेगरी में रखा।
इसमें कम समय लगता है, इसको ह्रीस वर्ण में रखा, इसमें कम समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। तो जिसमें कम समय लगता है तो उसको एक कैटेगरी में रखेगा, बात तो सही है। फिर जिसमें ज्यादा समय लगता है उसको एक कैटेगरी में रखेगा। तो चलिए समझते हैं इसको, जो है काल आधारित स्वर जो बोलेंगे, काल आधारित। अब फिर बताइए काल का मतलब क्या होता है? तो काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। यानी समय पर जो आधारित होगा ना, उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। तो काल आधारित स्वर कितना है? तो 3 है। कितना है? 3 है। तो पहला क्या है? तो पहला आपको हो गया ह्रीस वर्ण। पहला क्या है? ह्रीस वर्ण। और इसका जो अन्य नाम होता है ना, अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ह्रीस वर्ण क्या होगा कि कभी कभी ह्रीस वर्ण नहीं देगा, तो अन्य नाम देके पूछेगा, और संस्कृत में ये पूछता भी है। इसका जो अन्य नाम होगा वो हो जाएगा मूल स्वर। क्या नाम हो जाएगा? मूल स्वर। तो ये तो बहुत आसान है ना। और ह्रीस्व का मतलब क्या होता है? एक बात बताइए, समझिए इनको। ह्रीस्व का मतलब होता है छोटा। इसका क्या अर्थ होता है? छोटा। अब तो जाके क्लियर हो रहा है ना, एक एक शब्दों को रटना तो नहीं पड़ रहा है ना। इनको रटने की क्या आवश्यकता है? पूछेगा स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। किस आधार पे बांटा है? तो वो काल आधारित पे, काल का मतलब समय के आधार पे इनको बांटा है, ठीक है ना। तो पहला बांटा ह्रीस वर्ण में, और इसका अन्य नाम होता है मूल स्वर। ह्रीस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रीस्व का क्या अर्थ होता है? छोटा। चलिए दूसरा समझिए। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है? तो देखिएगा, अन्य नाम को ज्यादा ध्यान में रखना है। इसका जो नाम है ना, गुरु भी कहते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु, इसको क्या बोलते हैं? नाम में गुरु। और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और गुरु का मतलब क्या होता है? भारी। एक बात बताइए, जो बड़ा होगा वही तो भारी होगा ना, जो छोटा होगा वो तो हल्का होगा ना। हल्का होगा कि नहीं होगा? आप 5 केजी का देखिएगा, छोटा होगा। वही 25 केजी का देखिएगा, बड़ा होगा। ये स्वाभाविक है, बहुत आसान है। गुरु का अन्य नाम दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर का अन्य नाम गुरु हो गया, ठीक है ना। और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, गुरु का अर्थ होता है भारी। इसमें कौन कौन वर्ण जाएगा? बहुत आसान है, एक एक कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग एंड तक बने रहिएगा, ठीक है ना। और जो आपके साथ में जो फ्रेंड वगैरह होंगे, यदि वो संस्कृत को नहीं पढ़ रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार जो है आप उनको जरूर भेजिएगा, ठीक है। अब आइएगा, इसको समझिएगा। तीसरा क्या होता है? वो होता है मिश्रित स्वर। तीसरा क्या होता है? मिश्रित। मिश्रित स्वर। और सुनिएगा, और इसका भी अन्य नाम होता है। इसका जो अन्य नाम होगा ना, उसका नाम होता है पुलुत स्वर। क्या होता है? पुलुत स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से हर बार आपको 2 से 3 नंबर का मैट्रिक में सवाल फिक्स है, यहाँ से रोक नहीं सकता है। तो ये फिक्स है। तो आपको एक एक कंप्लीट हो गया होगा, इनको लिख लीजिए। अब कौन वर्ण किस में जाएगा, तो अब उसको कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार आप लोग इनको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आइए, कौन वर्ण किस में जाएगा उनको देख लेते हैं। जैसे अ हो गया, आप लोग लेकिन पार्ट 1 को देख ही लीजिएगा, तब पार्ट 2 जो है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। एक इसमें कितना है? 13 है। आपको देखिएगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दीर्घ रूप है। क्या है? दीर्घ रूप है। ये छोटा है, इनका दीर्घ रूप है, ये छोटा है। एक बात को ध्यान रखिएगा कि लीड़ी का दीर्घ रूप नहीं बनता है। आपको पूछेगा कि लीड़ी का दीर्घ रूप क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन देगा। लीड़ी का दीर्घ रूप बनेगा, तो लीड़ी का दीर्घ रूप बनेगा, तो इसका दीर्घ नहीं बनता है।
जो लिड़ी है ना तो वो फिक्स रहेगा, लिड़ी का दीर्घ नहीं बनेगा। बात क्लियर हो गया। तो ह्रीस वर्ण का अर्थ क्या होता है? ह्रीस स्वर का अर्थ क्या होता है? तो छोटा होता है ना, इसका परिभाषा आपको लिखा देते हैं लेकिन पूछेगा नहीं। तो ह्रीस वर्ण क्या होता है कि ह्रीस स्वर का उच्चारण में, ह्रीस स्वर का उच्चारण में या उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। और आप लोग सब दिन पढ़े होंगे मात्रा, लगता है सब दिन आप पढ़े हैं मात्रा, और हम भी पढ़ा रहे हैं आपको मात्रा। लेकिन एक बात बताइए, मात्रा क्या होता है? पहले इन चीजों को समझना है। आप तो पढ़ रहे हैं ना, मात्रा क्या होता है? सब दिन आप पढ़े होंगे मात्रा के बारे में। तो अब आइए, एक मात्रा क्या होता है, दो मात्रा क्या होता है, तीन मात्रा क्या होता है, एक एक कंप्लीट करना है क्योंकि सवाल बनेगा, ठीक है ना। और मैट्रिक के बाद भी यदि आप लोग हिंदी रखते हैं तो यहाँ से तो बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। यदि हिंदी रखिएगा तो फिक्स है ना। अब आइए, एक मात्रा क्या होता है, इसका परिभाषा लिख दिए हैं कि ह्रीस स्वर का उच्चारण करते समय जो है एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है ना। एक मात्रा क्या होता है समझिए। ये ओ एग्जाम्पल लिए, एक आ का एग्जाम्पल लिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, ये जो ओ है ना और आ है, एक बात बताइए, ओ एक है ना, एक है ना, ये जो आ बना है ना, ये किनके मिलने से बना है? ओ प्लस ओ के मिलने से बना है। ये तो ओ सिर्फ ओ के ही मिलने से बना हुआ है ना, तो इसमें एक ही मात्रा है ना। और देखिए ये दो मात्रा है, इसी को तो एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा बोलते हैं ना। तो ये स्वर को जो है मात्रा के आधार पे भी बांटेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, पूरा स्वर वर्ण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना मात्रा हो गया? तो दो मात्रा वाला किस में जाएगा? दीर्घ स्वर में जाएगा। एक मात्रा वाला किस में जाएगा? वो ह्रीस में आ जाएगा, ठीक है ना। एक मात्रा वाला किस में जाएगा? तो वो ह्रीस में आएगा। तो आप देखिए कि ह्रीस में कौन कौन वर्ण आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको ओ आ गया, एक एक आप देखिए यहाँ पे, फिर ई आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपको? ऊ आ गया। ये सब में देखिए एक ही तो मात्रा लगा है ना। फिर ये ऊ का दीर्घ क्या होगा? ऊ होगा, जिसमें दो मात्रा लगा है, कंफ्यूज नहीं करना है। फिर उसके बाद री एक होता है, री आपको वो भी डॉट कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। इसी री में क्या करना है? दो बार जो है घुमा देना है। फिर उसके बाद लिडी है ना। ये जो पांच वर्ण है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि ह्रीस स्वर में कुल स्वर कितना होता है, वो पांच होता है ना। आप गिनिए इसमें कितना है, एक है, दो, तीन, चार, पांच, कुछ है इसमें। तो पूछेगा कि ह्रीस स्वर में स्वर वर्ण कितना है, तो पांच है ना। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, ओ ई उ री ली। अब तो आसानी से कंप्लीट हो रहा होगा ना, ठीक है ना। तो आइए देखिए इनको, ह्रीस स्वर कितना है, ह्रीस्व स्वर कितना है, या फिर कुल कितना है? ये पांच है ना, कितना है? पांच है। कितना है आपको? पांच। इसका अन्य नाम तो आपको पता हो गया, मूल स्वर। आपको कंप्लीट करवा दिए मूल स्वर। यहां से सवाल आएगा, पूछेगा कि इनमें से ह्रीस्व स्वर कौन है। यदि ह्रीस्व स्वर आपको तो भी पता हो गया, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। तो ये आपको एग्जाम्पल में देगा ह्रीस्व वर्ण कौन है, तो इसको दीर्घ नहीं मानना है, ठीक है। ये सब आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन आप इनको जो है नोट कर लीजिए। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे पूछेगा कि ह्रीस वर्ण इनमें से कौन है। तो इस चार को दे देगा दीर्घ का, तीन को दे देगा दीर्घ का, एक को दे देगा इनका, ठीक है ना। तो इन सभी को ध्यान में रखना है। अब आपको चलते हैं आगे, ठीक है ना। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपको दीर्घ स्वर को देखना है, ठीक है। और दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या होता है? दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर, ये वर्ण कुल कितना होता है? इसका अन्य नाम होता है गुरु। क्या होता है? गुरु। तो कभी कभी आपको हिंदी पढ़िएगा तो कभी कभी ये दे देगा, कभी कभी ये दे देगा, इसका अन्य नाम एक ही बात हुआ, ठीक है ना। गुरु का मतलब भारी और दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है ना। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए बड़ा कौन होगा? ओ का दीर्घ आ होगा, फिर ई का दीर्घ क्या होगा? दीर्घई होगा। ऊ का क्या होगा? दुर्घऊ होगा। री का क्या होगा? री होगा। उसके बाद ये सभी जो है दीर्घ में जाएगा। सभी कहाँ जाएगा? दीर्घ में जाएगा। इसका परिभाषा बनेगा, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है। परिभाषा लिखा देते हैं। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय आप लोग नोट भी बनाते चलिएगा, बहुत जरूरी है। उच्चारण करते समय जो है 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय लगता है। अब 2 मात्रा क्या होता है? आ किन के मिलने से बना हुआ है? ओ प्लस ओ की मिलने से बना हुआ है। ई किन के मिलने से बना हुआ है? दीर्घई। तो ई प्लस ई के मिलने से बना है ना, तो 2 मात्रा है कि नहीं है? तो इसमें लिखते हैं अब वर्ण को, ठीक है। एक आपको आ गया, फिर उसके बाद आपको ई आ गया, फिर उसके बाद आपको ऊ आ गया, फिर आपको री आ गया। देखिएगा, दीर्घ री को ऐसे लिखना है, ह्रीस्व को ऐसे लिखना है, ऐसे एक के बार घुमाना है, इसमें 2 बार घुमा देना है। उसके बाद आपको पीछे का सभी वर्ण आ जाएगा। ए, ए, ओ, उसके बाद ओ। ये सभी वर्ण क्या है? तो ये सभी वर्ण क्या है? तो ये दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ है। इसमें कुल कितना है? 2, 4, 6, 8। तो दीर्घ स्वर में कुल कितना वर्ण होता है? तो 8 होता है ना। बहुत ही आसान है। अब उससे पहले आप मात्रा को समझिए। 8 तो आप लोग समझ गए ना। अब मात्रा को समझिए कि मात्रा कैसे आसान होता है। इसमें कितना है तो बताना है ना। ओ प्लस ओ, 2 मात्रा है। कितना आसान है। इसमें कितना मात्रा है? तो ई प्लस ई के मिलने से बना है। इसमें कितना मात्रा? 2 मात्रा। इसमें कितने मात्रा? इसमें 2 मात्रा। इसमें कितना? तो 2 है। एक री है, फिर दूसरा क्या है? री है। एक इनके मिलने से बना हुआ होता है, तो ओ प्लस ई के मिलने से ओ प्लस ई। तो बताइए इसमें 2 मात्रा मिला कि नहीं मिला? मिला ना। फिर एक इनके मिलने से बना है, ओ प्लस ए के मिलने से बना है, तो ये 2 मात्रा मिला कि नहीं मिला? मिला। इसको देखिए, किनके मिलने से बना? ओ प्लस ऊ के मिलने से बना। 2 मात्रा मिला कि नहीं मिला? मिल गया। इसमें देखिए 2 मात्रा है कि नहीं है? ये बना ओ प्लस ओ के मिलने से बना है, ठीक है ना। तो सब में 2-2 मात्रा मिला कि नहीं मिला? इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय जो है 2 मात्रा का समय लगता है। यही चीज है ना। अब भी तो समझ में आ रहा होगा ना। यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव दे देगा, कहीं से भी दे देगा, एक भी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। एक भी गलती नहीं करना है। आप लोगों को संस्कृत में 100 में 100 लाने का वादा किए हैं, तो यकीनन आप लोग पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। हम आपको जो है भरोसा दिलाते हैं कि 100 में 100 बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अब बोले, आपको पूछेगा कि दीर्घ स्वर कुल कितना है? दीर्घ स्वर कितना है? ये आपको है 8। कितना है? 8 है। कितना है? 8 है ना। दीर्घ स्वर आपको कितना हो गया? 8 हो गया ना। तो ये 8 को ध्यान रखना है। आपको एक बात और बताते हैं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है ना। ये भी तो आपको हम कंप्लीट करवाए हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या 13 है। एक ह्रीस में 5 मिल गया और दीर्घ में आपको 8 मिल गया। तो 5 और 8 के मिलने से कितना होगा? 13 होगा कि नहीं होगा? हम आपको 13 जो बताए थे, 13 स्वर होता है। एक चीज देखिएगा, 13 जो स्वर होता है, और यही देखिएगा एक ह्रीस में कितना वर्ण हुआ? आपको 5 वर्ण हुआ कि नहीं हुआ? और दीर्घ में कितना वर्ण हुआ? 8 हुआ। यही दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया?
13 हो गया ना। 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। हिरिस 5 हो गया। दीर्घ कितना हो गया? 8 हो गया। तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया ना। अब इनसे आगे बढ़े, आगे बढ़े इनसे। तो अब आइए आपको प्लूत के बारे में समझाते हैं। इनको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है? इनको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, प्लूत के बारे में समझिए कि प्लूत क्या है और इसका अन्य नाम क्या है। आपको जो है बहुत जरूरी है, अन्य नाम पूछेगा ये तो फिक्स है। देखिएगा इसका जो अन्य नाम आपका है मिश्रित स्वर, क्या है 3 नंबर में? मिश्रित, मिश्रित स्वर। और इसका अन्य नाम प्लूत, क्या नाम है? प्लूत स्वर, ठीक है ना? तो मिश्रित का मतलब क्या होता है? आप एक चीज देखिएगा, मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ। क्या मतलब होता है? मिला हुआ, जिसमें कि 3 वर्णों का साउंड होगा, ठीक है ना? दीर्घ में आपने देखे हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, वही मिश्रित में कितना लगेगा? 3 मात्रा का लगेगा, ठीक है ना? कितना मात्रा लगेगा? 3 मात्रा लगेगा। आप कोई भी स्वर देख लीजिए, इसका परिभाषा हम आपको लिखा देते हैं कि मिश्रित यानी प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय, प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है। 3 मात्रा, 3 मात्रा का समय लगता है। आप लोग जो है पहले हमको लिखने दीजिएगा, समझ जाने के बाद ही आप लोग लिखिएगा का समय लगता है। अब 3 मात्रा क्या होता है इनको समझेंगे। 3 मात्रा, ठीक है ना? एक एक कंप्लीट हो रहा होगा। तो इसमें होगा, देखिएगा जितना भी स्वर है आपको उन स्वरों के पीछे में 3 जैसी मात्रा आपको लगाना है। कैसी मात्रा लगाना है? 3 जैसे। जैसे ओ है, ऐसे लगा देना आपको, ये प्लुत हो जाएगा, ठीक है ना? ये संस्कृत में ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसमें 3 जैसे लगा देना। इसी को यदि हिंदी में कैसे करता है, जैसे हरिओम कैसे होता है? हरि, देखिएगा हरि ओम। या फिर आपको आपको हो जाएगा हे राम, क्या हो जाएगा? हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण। तो इस टाइप से आपको हिंदी में आएगा। यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको आएगा, लेकिन इनसे ज्यादा सवाल नहीं बनता है। वो आपको हिरिस में पढ़ाए हैं उनसे सवाल आएगा, और आपको दीर्घ बताए हैं उनसे सवाल आएगा, उसका अन्य नाम जो होता है उनसे भी सवाल आएगा। तो कभी कभी हो सकता है ना आपको कि मूल स्वर नहीं दे, हिरिस स्वर दे दे, या फिर हिरिस स्वर नहीं दे मूल स्वर दे दे। तो आपको तो जानना जरूरी है ना, एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है। यदि आप पढ़े रहिएगा तो कोई समस्या नहीं होगा। तो मिलते हैं आपको कल जो है पार्ट 3 में। व्यंजन को बताएंगे कि व्यंजन का 4 प्रकार होता है, व्यंजन का परिभाषा के साथ एक एक कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है, और आज का पार्ट 2 आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत।